नमस्कार साथियों। पुनः एक बार आपका स्वागत है हमारे इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म शिवालिक स्टडी अड्डा पर। भूगोल की क्लासेस ऑब्जेक्टिव एग्जाम के लिए लगातार चल रही हैं। इस क्रम में आज हम नया टॉपिक लेकर के आए हैं, जल संधियाँ। इसमें हम आज सिर्फ एशिया की जल संधियों की बात करेंगे। विभिन्न ऑब्जेक्टिव एग्जाम में जल संधियों से हर बार प्रश्न रहता है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जल संधियाँ कहते किसे हैं, जल संधियाँ क्या होती हैं। अगर आप ध्यान दें तो उनके नाम में ही जो है इस बात को व्याख्यायित किया गया है कि जल संधियाँ क्या होती हैं। जल संधियाँ, अगर हम इसको अलग अलग कर लें, जल प्लस संधियाँ मतलब वो संकरा हिस्सा जो दो जलीय भागों को जोड़ता हो, संधि कराता हो। किसको? दो जलीय भागों को। जैसे मान लीजिए कोई ये स्थल खंड है और एक ऐसा कोई स्थल खंड है, ठीक है। और ये जो बीच का सकरा हिस्सा है, मान लीजिए कोई एक इधर सी है और एक ए सी है, ठीक है। तो ये जो सकरा हिस्सा है जो दो जलीय भागों को जोड़ रहा है, ये क्या कहलाता है? जल संधि कहलाता है। और ये दो स्थलीय या दो भूखंड को अलग करता है। एक भूखंड ए है और एक भूखंड बी ए है। इन दोनों को क्या कर रहा है? अलग कर रहा है। जबकि दो जलीय भागों को क्या कर रहा है? जोड़ रहा है। तो उसको हम क्या कहते हैं? जल संधि। दो जलीय भागों को जोड़ने वाले हिस्से को जल संधि कहा जाता है, ठीक है। ये बहुत ही संकरे होते हैं। कुछ तो इतने संकरे होते हैं कि उसमें आवागमन नहीं हो सकता, लेकिन कुछ इतने चौड़े भी हो सकते हैं कि उनमें आवागमन संभव है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि एशिया महाद्वीप के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि एशिया महाद्वीप में कौन कौन सी जल संधियाँ हैं, ठीक है। एशिया महाद्वीप के इधर आप देख रहे होंगे पूर्व साइड में प्रशांत महासागर फैला हुआ है। तो सबसे पहले हम थोड़ा सा मैप का अध्ययन कर लेते हैं। आप लोगों के पास अगर एटलस हो तो आप लेके बैठ जाइए, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये यहाँ पे जो देख रहे हैं ये ईस्ट साइबेरियन सी है। ईस्ट साइबेरियन सी, पूर्वी साइबेरियन सागर इसको बोलते हैं, ठीक है। ये रूस का हिस्सा है। तो रूस के इधर पूर्व में अगर हम बात करें तो यहाँ पे बेरिंग सी है, ठीक है। अगर इसकी बात करें तो ये ओखोटस्क सी है। कमचटका प्रायद्वीप और सखालिन के आसपास जो है जो सागर पड़ता है उसको हम ओखोटस्क सागर बोलते हैं। जापान और इधर ये जो दक्षिणी कोरिया या कोरिया प्रायद्वीप या चीन कह लें, रूस का भी हिस्सा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो सी ऑफ जापान आपको दिखेगा, सी ऑफ जापान जिसको बोलते हैं, ठीक है। उसके नीचे अगर आप देखेंगे तो येलो सी दिखेगा आपको। ये आप देख रहे जो कोरियन प्रायद्वीप है उसके जस्ट नीचे अगर आप देखें यहाँ पे तो आपको येलो सी दिखेगा ये, ठीक है। और आप चीन के पूर्व में अगर आप देखेंगे ईस्ट चाइना सी, या अगर हम कहते हैं ताइवान के उत्तर में और जापान के दक्षिण में जो सागर है उसको हम ईस्ट चाइना सी कहते हैं। ताइवान के दक्षिण में फिलीपीन से और इधर जो पूर्वी एशिया है, दक्षिणी पूर्वी एशिया है, उससे जो घिरा हुआ हिस्सा है ये साउथ चाइना सी कहलाता है, ठीक है। और ये आप देख रहे होंगे छोटा सा एक द्वीप दिख रहा है आपको, ये चीन का ही हैनान प्रांत है। चीन का कौन सा प्रांत है? हैनान प्रांत है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं साउथ चाइना सी के साउथ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर सुलू सागर आपको दिख रहा होगा। सुलू सागर ये फिलीपींस में पड़ता है, ठीक है। उसके बाद सेलेविस सी है। सेलेविस सी आप देखेंगे, सेलेविस जो द्वीप है उसके नॉर्थ में पड़ता है, ठीक है। और ये गल्फ ऑफ थाईलैंड है, गल्फ ऑफ थाईलैंड, ठीक है। ये आपको पता ही है, बंगाल की खाड़ी है। ये अरब सागर है। ये गल्फ ऑफ ओमान कहते हैं इसको। अंदर जो है ये फारस की खाड़ी है या गल्फ ऑफ पर्सिया कहते हैं। इधर गल्फ ऑफ अदन, ये अरब सागर की बात हो रही है। इधर रेड सी या लाल सागर, ठीक है। तो ये यहाँ पे एक सागर छूट गया, जावा सागर। तो ये वाले जो हिस्से हैं ना, यहाँ पे ये सारे पैसिफिक ओशन के हैं या प्रशांत महासागर के हैं। और ये वाले सब हिंद महासागर या इंडियन ओशन के जो है सागर या छोटी छोटी खाड़ियाँ हैं। इसमें आप दो खाड़ियाँ बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेंगी। एक है गल्फ ऑफ पोहाई, गल्फ ऑफ पोहाई आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गल्फ ऑफ पोहाई, ठीक है। आप हमें कमेंट करके बताइए कि चीन की कौन सी नदी गल्फ ऑफ पोहाई में गिरती है, ठीक है। एक खाड़ी हो गई। दूसरा यहाँ पर आप देखेंगे तो मन्नार की खाड़ी, ठीक है। ये तो सभी लोगों को पता है, मन्नार की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक है। ये बंगाल की खाड़ी हो गई, गल्फ ऑफ थाईलैंड हो गया।
इसके अलावा आप अगर थोड़ा द्वीपों के बारे में जान लें, ये एलुसियन द्वीप है, इस पर यूएसए का अधिकार है। ये कमचटका प्रायद्वीप बोलते हैं इसको, कमचटका प्रायद्वीप। ये सखालिन द्वीप है जिस पे रसिया का अधिकार है। और ये 4 द्वीप ये देख रहे हैं आप, ये जापान के हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोकू, कुसु। इनका क्रम नॉर्थ टू साउथ यही है। आकार के आधार पर सबसे बड़ा होन्शु है, ठीक है। आगे नीचे देखते हैं, ये ताइवान है, ताइवान द्वीप है। ये लुजोन द्वीप है, फिलीपींस, फिलीपींस की जो राजधानी है मनीला, वो इसी द्वीप पर स्थित है, लुजोन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। ये सेलेविस सी भी है और सेलेविस द्वीप भी है, ये इंडोनेशिया का पड़ता है, इंडोनेशिया में पड़ता है। बोर्नियो द्वीप है, ठीक। अच्छा, ये बोर्नियो एक बहुत बड़ा द्वीप है, ये 3 देशों के अंतर्गत आता है, इंडोनेशिया के और फिलीपींस के, और एक अलग देश है बंदरसेरी बागवान, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है BSB, बंदरसेरी बागवान, ठीक है। या और जो फिलीपींस के अंदर पड़ता है, फिलीपींस का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पे है, ये आप देख रहे होंगे फिलीपींस का हिस्सा है। और ये साभा प्रांत है, और उसका एक यहाँ पे सारवाक प्रांत है, ठीक है। तो ये जो द्वीप देख रहे हैं आप, ये 3 देशों के हिस्से में पड़ता है, फिलीपींस और इंडोनेशिया, बंदरसेरी बागवान या ब्रुनई जिसको हम लोग बोलते हैं, ठीक है। तो ये, और ये सेलेविसी इंडोनेशिया का हिस्सा है। तो ये जलसंधियाँ नाम तो याद रह जाते हैं, लेकिन उसमें इम्पॉर्टेंट बात यही रहती है याद करने वाली कि कौन सी जलसंधि किस जल भाग को जोड़ती है और किस स्थलीय भाग को अलग करती है, क्योंकि दोनों तरह से प्रश्न दे देता है कि किस जलीय भाग को जोड़ती है और किस स्थलीय भाग को अलग करती है। तो अगर उसमें जो है गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि कभी कभी बड़े महासागर का नाम दे देता है, कभी कभी छोटे महासागर का नाम दे देता है, तो दिक्कत हो जाती है। जैसे मान लीजिए अगर हम यहाँ पे बात करें, जो येलो सी के आसपास आप दिख रही है 3 नंबर की, कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि। सी आप जापान दे देगा, ईस्ट चाइना सी दे देगा, हो सकता है येलो सी दे दे, तो थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है इस पर। चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहले ला पैरोज या सोया जलसंधि की। आप यहाँ पे देख रहे होंगे, मैंने लिख दिया है ला पैरोज या सोया जलसंधि। कहाँ पे है ये आप देख रहे होंगे, ये रूस का सखालिन द्वीप है, रूस का सखालिन द्वीप है, और जापान के होक्काइडो द्वीप के मध्य पड़ती है। जबकि जोड़ती किसको है, अगर आप देखें तो सी ऑफ जापान को पैसिफिक या प्रशांत महासागर से जोड़ रही है, ठीक है। आप एटलस में भी देख लीजिए, और मैंने नीचे लिख भी दिया है, आप देखिए ला पैरोज या सोया जलसंधि जापान सागर को ओखोटस्क सागर से जोड़ती। अब ओखोटस्क सागर किसका हिस्सा है, आप देख रहे होंगे ओखोटस्क सागर प्रशांत महासागर का हिस्सा है। तो यहाँ पर सी ऑफ जापान पैसिफिक ओशन या सी ऑफ जापान ओखोटस्क सागर कुछ भी दे सकता है, ठीक है। तो आपको दोनों बातें हैं, सखालिन द्वीप जो रसिया का है और जापान के होक्काइडो द्वीप से ये जलसंधि अलग करती है, ठीक है। दूसरी है सुगारू जलसंधि। सुगारू जलसंधि होक्काइडो को हंसू द्वीप से अलग करती है, जापान के जो दोनों द्वीप हैं उनके मध्य है ये, जापान सागर को प्रशांत सागर से जोड़ती है। आप यहाँ पे देखेंगे चित्र में, देखिए ये 2 नंबर की जो जलसंधि आपको दिख रही है, 2 नंबर की जलसंधि, ये जापान का होक्काइडो द्वीप है और ये होन्शु द्वीप है, इन 2 द्वीपों को अलग करती है। जबकि सी ऑफ जापान को किससे, प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग, तीसरे नंबर की जलसंधि है कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि। कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि, ये 3 नंबर आप देख रहे हैं, कोरिया प्रायद्वीप और जापान, ठीक है। तो कोरिया प्रायद्वीप को जापान से अलग करती है, और सी ऑफ जापान या ईस्ट चाइना सी, या हम बोले सी ऑफ जापान को येलो सागर से जोड़ती है, ठीक। आप नीचे जो थ्योरी लिखी है उसको भी देख लीजिए, कोरिया जलसंधि या सुशिमा जलसंधि। कोरिया प्रायद्वीप या स्पेशली हम कहें तो दक्षिणी कोरिया को क्यूशू द्वीप जापान से अलग करता है, जापान के किस द्वीप को, क्यूशू द्वीप को अलग करती है। पूर्वी चीन सागर को जापान सागर से जोड़ती है, ईस्ट चाइना से या जापान सागर, येलो से भी लिखा मिल सकता है आपको, ठीक है। चौथे नंबर पे हम देखें अगर ताइवान जलसंधि, ताइवान जलसंधि यहाँ आप देख रहे होंगे चौथे नंबर पे ये है, ये ताइवान द्वीप है, ठीक है, देख पा रहे हैं आप ये वाला। और इधर ईस्ट चाइना सी, इधर साउथ चाइना सी, तो ईस्ट चाइना सी को साउथ चाइना सी से जोड़ती है, और जापान चाइना की मुख्य भूमि को ताइवान से अलग करती है, ठीक है। ये जो है ताइवान है, ठीक है। इसके बाद हम 5 नंबर पे अगर देखें, 5 नंबर पे हमारे पड़ती है लुजोन जलसंधि। कौन सी जलसंधि, लुजोन जलसंधि। 5 नंबर पे लुजोन, ये लुजोन द्वीप है, फिलीपींस का द्वीप है, और ये ताइवान है। इसके मध्य जो ये जलसंधि है, ये कौन सी है, लुजोन जलसंधि, जो साउथ चाइना सी को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है, पैसिफिक ओशियन जोड़ती है लुजोन जलसंधि। हम नीचे भी देख सकते हैं
लुजोन जल संधि, ठीक है। ताइवान द्वीप है, लुजोन द्वीप फिलीपींस का द्वीप है, से अलग करता है, ठीक है। और दक्षिणी चीन सागर व प्रशांत महासागर को जोड़ती है, ठीक है। आप आगे देखें, 6 नंबर पे है मलक्का। 6 नंबर पे है मलक्का। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये मलय प्रायद्वीप है, ये मलय प्रायद्वीप है, और ये सुमात्रा द्वीप है इंडोनेशिया का, ठीक है। सुमात्रा द्वीप है, तो इन दोनों के मध्य जो जल संधि है उसको क्या बोलते हैं, मलक्का जल संधि, ठीक है। ये इधर अगर हम बोलें साउथ चाइना सी को बंगाल की खाड़ी या इंडियन ओशन से, हो सकता है जावा सी भी लिखा मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 6 नंबर की जो है मलक्का जल संधि की बात करते हैं। मलेशिया या मलय प्रायद्वीप को सुमात्रा इंडोनेशिया का द्वीप है से अलग करता है, जबकि अंडमान सागर यानी कि हिंद महासागर इंडियन वो दक्षिणी चीन सागर या प्रशांत महासागर से जोड़ती है, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी क्या होता है, जो बड़ा महासागर है उसका नाम देता है या कोई छोटा सागर का नाम लिख देगा, तो आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि कभी कभी जब पूछ देता है कि कौन सा इनमें सही नहीं है, तब थोड़ा सा दिक्कत होती है। अगली है जोहर जल संधि, 7 नंबर। जोहर जल संधि सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है, सिंगापुर को मलेशिया से अलग करता है, दक्षिणी चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है। अब अगर हम चित्र में देखें इसमें 7 नंबर ये है, 7 नंबर, ठीक। एक्चुअली है कि यहाँ पे जो सिंगापुर द्वीप है उसमें ऐसे सिंगापुर छोटा सा द्वीप है यहाँ पे, ठीक है। अब मलय प्रायद्वीप और सिंगापुर के बीच एक जल संधि है 7 नंबर, जिसको लिखा गया है, जिसको बोलते हैं जोहर जल संधि। ये क्या है, इधर तो ये सारा अंडमान सागर है और इधर साउथ चाइना सी है, ठीक है। तो जोहर जल संधि अंडमान सागर और साउथ चाइना सी को जोड़ती है, जबकि सिंगापुर को मलय प्रायद्वीप से अलग करती है, जोहर जल संधि, ठीक है। 8 नंबर पे सुंडा जल संधि, ये तो सब लोग जानते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। इंडोनेशिया के जो 2 द्वीप हैं सुमात्रा और जावा के मध्य पड़ती है सुंडा जल संधि, ठीक है। आप यहाँ पे कमेंट करके बताइए कौन सी ज्वालामुखी है यहाँ पर, ठीक है। कौन सी ज्वालामुखी है, सुंडा जल संधि के आसपास एक ज्वालामुखी है, कमेंट करके बताइएगा। 8 नंबर पे अगर हम बात करें तो सुंडा जल संधि, जो कि जावा सागर और इधर अगर हम बात करें तो इंडियन ओशन को अलग करती है। हम लोग बात करते हैं सुंडा जल संधि की, ठीक है। इंडोनेशिया के जावा एवं सुमात्रा को अलग करता है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है, हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ता है। वैसे देख लें, ये सुमात्रा द्वीप है और ये जावा है, ठीक है। इधर कौन सा सागर है, जावा सागर है, और ये जल संधि यहाँ पे सुंडा जल संधि है, और इधर इंडियन ओशन है, ठीक है, इंडियन ओशन, ठीक है, इंडियन ओशन। तो हिंद महासागर को जावा सागर से जोड़ती है और सुमात्रा को जावा द्वीप से अलग करती है। अगले है मक्सार जल संधि, आप पढ़ लीजिए पहले फिर दिखा देंगे। सेलेबस द्वीप को बोर्नियो द्वीप से अलग करती है, सेलेबस सागर को जावा सागर से जोड़ती है, ठीक। 9 नंबर पे अगर हम लोग देखें तो क्या है, ये 9 नंबर ये द्वीप कौन सा है, सेलेबेसी है, और ये बोर्नियो द्वीप है, पहले ही बता दिया। सेलेबेसी नॉर्थ में है जबकि जावा सागर साउथ में, तो इन 2 सागरों को जोड़ने वाली जो जल संधि है उसका नाम क्या है, मक्सार जल संधि, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं पाक जल संधि सबको पता है, मन्नार की खाड़ी को बंगाल की खाड़ी या पाक की खाड़ी से जोड़ती है। यहाँ पे मन्नार की खाड़ी, यहाँ पर पाक खाड़ी है, ठीक। तो यहीं पे पाक जल संधि है, तो मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है, या हम लोग कहते हैं कि मन्नार की खाड़ी को बंगाल खाड़ी से जोड़ती है। और जो भारत है, भारत का यहाँ पे एक द्वीप है पम्बन, ठीक है, पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है। अब हम लोग थ्योरी में भी देख लेते हैं थोड़ा सा इसको, लोकेशन जब पता चल जाती है तो भारत के पम्बन द्वीप को श्रीलंका से अलग करती है पाक जल संधि, और मन्नार की खाड़ी को पाक की खाड़ी से जोड़ती है। अगर हम ऐसे बनाएं, ठीक, तो यहाँ पे है पम्बन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप, और यहाँ पे है पाक की खाड़ी, और यहाँ पे है मन्नार की खाड़ी, और ये श्रीलंका, ठीक है। तो ये जो जल संधि पड़ती है, इसी का नाम क्या है, पाक जल संधि, ठीक है। इधर मन्नार की खाड़ी है, इधर पाक की खाड़ी, सॉरी, इधर पाक की खाड़ी है और इधर ये मन्नार की खाड़ी है, तो ध्यान रखिएगा। और द्वीप कौन सा है, पम्बन द्वीप, ठीक है, पम्बन द्वीप, और अलग किससे करती है, श्रीलंका से, ठीक है। सभी लोग इससे परिचित हैं। आगे हम देखते हैं हारमुज जल संधि, हारमुज यूएई संयुक्त अरब अमीरात को
ओमान संयुक्त अरब अमीरात ओमान को ईरान से अलग करता है, ठीक है। फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करता है। चित्र में हम लोग देख लेते हैं, फारस की खाड़ी ये आप देख रहे हैं, फारस की खाड़ी और गल्फ ऑफ ओमान, ये क्या पड़ता है, ईरान, ठीक है। और इधर क्या है, यूएई और ओमान, दो देश पड़ते हैं यहाँ पे। संयुक्त अरब अमीरात ये तो ओमान हो गया, और यूएई यहाँ पे पड़ता है, ठीक है। अगर आप एटलस लेके देखेंगे तो आपको दिख जाएगा, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान को ईरान से अलग करती है कौन सी जल संधि, हारमुज जल संधि। और सागर कौन कौन से हैं, फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से अलग करती है, ठीक। अगले हम देखते हैं बाब एल मंदेब जल संधि। बाब एल मंदेब जल संधि यमन को जिबूती से अलग करता है, लाल सागर व अदन की खाड़ी को जोड़ता है। अगर हम चित्र में देखें तो ये गल्फ ऑफ अदन और लाल सागर को बाब अल मंदेब, जिबूती यहाँ पे एक छोटा सा देश है, आप देखेंगे अफ्रीका महाद्वीप का देश है, और ये इधर यमन है, ठीक है। इन दोनों को क्या करता है, अलग करता है कौन सा जल संधि, बाब अल मंदेब जल संधि यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। आगे अगर हम 13 नंबर की बात करें तो बेरिंग जल संधि है 13 नंबर, ठीक है। यहाँ पे देख रहे होंगे आप, बहुत ही चिर परिचित सभी लोग जानते हैं, ठीक है। बेरिंग सागर को चुकची सागर, इधर नॉर्थ में कौन सा सागर पड़ता है, चुकची सागर से जोड़ती है, और रूस को जो है अलास्का से अलग करती है। अलास्का यूएसए का पार्ट है, और रसिया का ये वाला हिस्सा इससे अलग होता है, ठीक है। ये हो गई बेरिंग जल संधि। और इसके बाद ततर जल संधि, ततर जल संधि है 14 नंबर, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, ये ततर जल संधि, ठीक है। ये रूस की मुख्य भूमि को, रूस का ही एक द्वीप है सखालिन द्वीप से अलग करती है ततर जल संधि, और जोड़ती किसको है, ओखोटस्क सागर को सी ऑफ जापान से जोड़ती है, ठीक है, ततर जल संधि। इसके अलावा एक जल संधि और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपने यहाँ पे देखा होगा, ये हमने बताया था हैनान प्रांत, ठीक है। तो यहाँ पर हैनान जल संधि है, ठीक है। कौन सी जल संधि, हैनान जल संधि। ये जापान चीन को, उसका चीन का ही एक प्रांत है हैनान प्रांत, उससे अलग करती है। गल्फ ऑफ टोंकिंग पड़ती है यहाँ पर, यहाँ पे अगर आपको पता हो तो यहाँ पर गल्फ ऑफ टोंकिंग, ये जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये गल्फ ऑफ टोंकिंग है, ठीक है। और ये जो जल संधि है इसको क्या बोलते हैं, हैनान जल संधि, चीन को उसके द्वीप से अलग करती है, ठीक है। और ये हमारे एशिया महाद्वीप की कुछ महत्वपूर्ण जल संधियाँ हो गई हैं, जो कि एक वीडियो में मिल गई और काफ़ी इंपॉर्टेंट है सभी एग्जाम की दृष्टि से। सारे महाद्वीपों को एक साथ मैंने नहीं बताया ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, याद नहीं कर पाएंगे, तो छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से इसमें 14-15 जल संधियाँ हो गई हैं, आराम से याद भी हो जाएंगी, उनकी लोकेशन भी दिख रही है और थ्योरी भी लिखी हुई है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो आप उसको अंतिम समय तक देखिएगा, और प्रयास करिएगा कि एटलस के साथ देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो पसंद आने पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।